मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मिसलेनियस कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोगों का प्रयास यही है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो भी नवयुवक हैं उनका किसी भी तरह से प्रतियोगी परीक्षाएं जो आ रही हैं या होने वाली हैं उनमें आप प्रतिभाग करें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। इसी के उद्देश्य से हम लोगों ने मिसलेनियस टीम ने एसएससी जीडी की नई बैच प्रारंभ की है, जो आप लोगों के सामने शुरू होने वाली है, जिसका ऑफलाइन कोर्स ऑनलाइन कोर्स दोनों तरीक़ों से आप लाभ ले सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑनलाइन कोर्स लेना है तो उसके लिए मिसलेनियस कोचिंग सेंटर पर जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए, उसका नोट्स सारे आप चीज़ें वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, उस पर माध्यम से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी रही ऑफलाइन कोर्सेज़ की, ये ऑफलाइन कोर्स सारी चीज़ें आपके गजरूप सिंह कॉन्वेंट स्कूल धरवाड़ा करछना प्रयागराज में ऑफलाइन कोर्सेज स्टार्ट की जा रही हैं। आपको डेट भी बता दिया जाएगा कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं। आप ऑफलाइन भी सेंटर में आके अपना फॉर्म फिलअप करके आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं गौरव सिंह आप सभी को रीजनिंग से संबंधित सारी चीज़ें जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उन सब के विषयों पे आपको छोटे से लेके बड़ी सब चीज़ें बताई जाएंगी। आप ये समझ लीजिए बच्चों, ये जान लीजिए आप लोग कि रीजनिंग से जैसे संबंधित चीज़ें हैं, रीजनिंग को बहुत लोग बहुत हवा बना लेते हैं, लेकिन रीजनिंग ऐसी छोटी चीज़ है जिसको अगर आप एक बार आपने सीख लिया तो आप जीवन में कभी भूल नहीं सकते। रीजनिंग में आपका पहला आता है अल्फ़ाबेट। तो सबसे पहले आप लोगों को अल्फ़ाबेट के विषय में जानना है। अल्फ़ाबेट्स के विषय में जानना है तो अल्फ़ाबेट्स में आपको सर्वप्रथम अल्फ़ाबेट में कोडिंग और डिकोडिंग बताई जाती है। और कोडिंग डिकोडिंग को डिकोड करने के लिए सर्वप्रथम आपको अल्फ़ाबेट में जो अक्षर दिए जाते हैं उनके नंबर को भी याद करना पड़ता है। जैसे ए है, बी है, सी डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है। बहुत सारे कोचिंग सेंटरों में हम लोगों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी बताया जाता है, लेकिन बच्चे आप लोग ध्यान दीजिए, जब तक आप अपने मस्तिष्क का विकास नहीं कर पाएंगे तो आप शॉर्ट ट्रिक्स से कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। तो सबसे प्रथम हमारा यही कहना है कि आप लोग जिस क्रम में ABCD लिखा जाता है उसको आप लोग अपने दिमाग में याद कर लिए। जैसे ए का स्थान 1 नंबर पे है, बी का स्थान दूसरे नंबर पे है, सी का स्थान तीसरे पे है और डी का स्थान चौथे पे है। तो अपने दिमाग में मस्तिष्क में आप लोग इसको डिकोड कर लीजिए। आपसे कोई कहे सी तो आप सीधा कहिए 3, कोई कहे आपसे पूछे डी तो आप बोलिए 4। इस तरह से अगर आप इसको याद कर लिए तो आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह जैसे ई है तो E5, F6, G7, H8, I9, K हुआ, L, M, N, O, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। आज हम आप लोगों को छोटी सी चीज़ें बता रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है सर ABCD सिखा रहे हैं, नहीं बेटा। अगर आप लोगों ने अगर ये सब चीज़ें सीख ली तो अल्फ़ाबेट्स में आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने बहुत ही आसान हो जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया, लोग ट्रिक भी बताते हैं, इसमें ट्रिक नहीं, हमको इसमें को दिमाग में सेट करना है। सेट इसी तरह पहले आप सब अल्फ़ाबेट को लिख लीजिए। J10, K11, L12, M13, 14, N, O15 और P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 और Z26। अब आप लोग इसको अपने मन में देख लीजिए।
मन में सोचिए और विचार करिए कौन सा स्थान कौन सा है। हम जब तैयारी करते थे बेटा तो हमारा पढ़ने का तरीका यही था। आपसे कोई कहे वी तो आप कहिए 22, आपको कोई कहे डब्लू तो आप कहेंगे 23। उसके बाद अगर आप कोई कहे के 11, एल 12, ओ 15, इस तरीके से आप अपने उसको याद कर लीजिए। याद करना बहुत आसान नहीं है। आप अक्षर के स्थान पे जो आपका टेबल ये दिया गया है 1 2 3, इसको पूरा तरीके से याद कर सकते हैं। आप याद करेंगे तो इसको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे A1, B2, C3 ऐसे याद करेंगे तो जल्दी से आप लोगों को याद हो जाएगा और करने में आसानी होगी। कोडिंग डिकोडिंग में जब आप आगे जाएंगे तो लिखा रहेगा जैसे ब्लैक BLACK। तो आप अभी जब हमने क्या कहा, जब आप ट्रिक, बहुत लोग इसको डिवाइड करते हैं कि सर इसको इसमें इस क्रम में याद कर लीजिए, इसको इस क्रम में नहीं। हमको 2600 लेटर हमको आँख के सामने हमारे दिखने चाहिए। जब आपके आँख के सामने दिखना शुरू हो जाएगा तब ये समझ लीजिए आपने रीजनिंग पढ़ना शुरू कर देना। पढ़ने वाले तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले तो बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उन बच्चों में आप अतोल आगे की ओर कैसे आगे बढ़ें, आप सफल कैसे हो पाएंगे। तो हमारे सफलता का मंत्र यही है, आप पढ़ना जरूरी है कि सफल होना जरूरी है। पढ़ तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन उन बच्चों में आपको सफल होना है। अगर सफल होना है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और इस चीज़ को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई तो रीजनिंग में आप कहीं पीछे नहीं रह जाएंगे। मिसलिनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको रीजनिंग में 1 नंबर पे ले आके खड़ा कर देगा। आप चाहे जहाँ रहेंगे, आप चाहे जिस कोचिंग सेंटर या जिस चैनल्स पे आप पढ़ रहे होंगे, अगर 1 नंबर पे आप उस रीजनिंग में नहीं रहेंगे तो आप हमको बताइएगा। हमारे यहाँ एक से बेहतरीन से टीचर आपको अवेलेबल होंगे। रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, जीएस के पार्ट हुए, सारी सब चीज़ें आप लोगों को आसानी ढंग तरीके से सिखाई जाएंगी। बाकी रही रीजनिंग में हमारी 100% गारंटी है कि आप सफल होंगे। अगर एसएससी जीडी में आपके 25 नंबर आते हैं, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूं कि आपको उसमें 22 से आप 25 के बीच में रहेंगे। 22 से 25 के बीच में आप रहेंगे। ये मेरा अभी अनुमानित है, आपको सर बताएंगे कि इसमें एसएससी जीडी में आपके क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस हैं। सिलेबस पे चर्चाएं हो जाएंगी। आप लोग सब सिलेबस बाकायदे उसको देख लेंगे। आज पहला दिन है, आप लोगों को शुरुआत किया जा रहा है कि आप लोग एक बार हमसे जुड़िए, उसके बाद उसका लाभ लीजिए। जैसे ब्लैक लिखा है तो हमको अगर ब्लैक देखना है तो हमको कोई भी कोई ट्रिक नहीं चाहिए। मेरा दिमाग इतने पावरफुल होना चाहिए कि हम यहाँ लिखेंगे बी के स्थान पे 2 लिखेंगे, एल 12 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, C3 होता है, के 11 होता है। जिस दिन आप इस तरीके से करना स्टार्ट कर दिए, आप रीजनिंग में 1 नंबर पे रहेंगे, किसी से पीछे नहीं रह जाएंगे। अब मेरा विश्वास है कि हमसे जुड़ेगा, जो हमारे साथ जो छात्र जुड़ते हैं, विद्यार्थी जुड़ते हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि उसको 1 नंबर पे किया जाएगा। हम हर तरीके से आप लोगों को संतुष्ट करके तब आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग में आपको सर्वप्रथम इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है। अल्फ़ाबेट को आप बाकायदे याद कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को हम आगे कोडिंग डिकोडिंग सारे तरीके बताएंगे कि कैसे क्या किया जाता है, कैसे बदला जाता है, सारी तरीके आप लोगों को बताया जाएगा। एक बार आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और जुड़ने का प्रयास करिए।